धनपुर गांव की सुबह बड़ी प्यारी होती थी। सूरज जैसे ही खेतों के पीछे से झांकता, मुर्गे बांग देने लगते, गायें रंभाने लगती और बच्चे स्कूल के लिए दौड़ते दिखाई देते। कच्ची गलियों में चूल्हों का धुआं उठता और हवा में मिट्टी व गोबर की मिली-जुली खुशबू फैल जाती। लेकिन इस सुंदर गांव में एक ऐसा नाम था जिसे सुनते ही लोगों की मुस्कान गायब हो जाती थी। लालचंद जमींदार। कोई कहता, अरे उसका नाम मत लो, कहीं सुन ले। उसकी परछाई भी मुफ्त में नहीं पड़ती। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे, ऐसा लालची इंसान तो हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। शायद क्या खा के जन्म लिया है उसने, इतना अहंकार है। गांव के बीचों बीच एक बड़ी सी हवेली थी। ऊंचे दरवाजे, मोटी दीवारें और हर कोने में ताले ही ताले। ऐसा लगता था जैसे हवेली नहीं, पैसों की जेल हो। उसी हवेली में रहता था जमींदार लालचंद। लालचंद का पेट आगे निकला हुआ, मूंछें इतनी बड़ी कि चिड़िया बैठ जाए और आंखें हमेशा पैसों की गिनती में लगी रहती। वह सोता भी था तो सपने में सिक्के ही देखता था। सुबह उठते ही वह सबसे पहले तिजोरी खोलता और गिनता। अरे ये पैसा थोड़ा फटा हुआ क्यों लग रहा है मुझे? शायद रखते समय फाड़ गया। उसका मानना था, दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता पैसा है। लालचंद का नौकर था भोलू। नाम भोलू, लेकिन दिमाग पूरा तेज। मालिक, आज आप कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हैं, क्यों मालिक? हा 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 हा। भोलू, आज ब्याज का पैसा आया है, इसलिए मैं खुश लग रहा हूँ तेरे को। आज मैं खुश नहीं रहा। काश कभी मैं भी इतना खुश हो पाता तो कितना अच्छा लगता। भोलू ने हिम्मत जुटाई और बोला, मालिक, इस महीने की तनख्वाह देने की समय हो गया है मालिक। लालचंद चौंका जैसे किसी ने उसकी तिजोरी लूट ली हो। भोलू, तू मुझे हर महीने तनख्वाह क्यों मांगता रहता है? पैसों की इतना ज़रूरत है क्या तुझे? क्योंकि मुझे हर महीने भूख लगती है मालिक, इसीलिए मांगता हूँ। भूख तो मुझे भी लगती है। क्या मैं किसी से तनख्वाह मांगता देखा है तुमने? बताओ, क्या मैं किसी से मांगता हूँ? आप तो खुद जमींदार और मालिक हैं, आप भला किसी से क्यों पैसा मांगोगे, है ना? इसलिए तो मैं समझदार भी हूँ, तेरा जैसा गधा नहीं। फिर उसने भोलू से पूछा, तुम हर रोज खाना खाते हो ना? हाँ मालिक, मैं तो रोज खाना खाता हूँ, पर बस वही तेरी तनख्वाह है। इतना लालच मत करो, नहीं तो एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। इतना लालच बुरी वाला होता है। भोलू मन ही मन बोला, इतना लालच तो आप भी मत कीजिए मालिक। उसी दिन कुछ किसान हवेली के बाहर खड़े थे, फटे कपड़े, थके चेहरे। मालिक, सूखा पड़ गया है, थोड़ा कर्ज चाहिए। कर्ज मिल जाएगा, पर ब्याज थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा। हो सके तो बोलो, दोगे ज़्यादा ब्याज? मालिक, पर इतना ब्याज तो जान ले लेगा। जान नहीं लूँगा, बस खेत ले लूँगा। किसान एक दूसरे का मुंह देखने लगे। देखो, अगर तुम लोगों को कर्ज चाहिए तो इधर दस्तखत करो जल्दी, नहीं तो नहीं मिलेगा। एक बूढ़े किसान ने कांपते हाथों से कागज पकड़ा। बूढ़ा बोला, मालिक, थोड़ा सा रहम करो, हम इतना कर्ज कैसे देंगे? हमारा तो इतना औकात नहीं है कि हम इतना कर्ज चुका सके। रहम? ये क्या चीज़ है? ये भला किस मंडी पे मिलता है? क्या तुम बता सकते हो ये कहाँ मिलेगा मुझे? सब किसान चुप हो गए। शाम को गांव की चाय की दुकान पर चर्चा हो रही थी। एक आदमी बोला, जमींदार का दिल पत्थर का है। पानी भी कभी कभी पत्थर छोड़ देता है,
पर ये नहीं, ये कभी नहीं सुधरने वाला। अगर लालचंद को स्वर्ग का रास्ता मिले तो भी वह पूछेगा इसका किराया कौन देगा। मेरे पास तो पैसा नहीं है। रात को गांव के कुछ समझदार लोग पेड़ के नीचे जमा हुए और वही चतुरु मास्टर ने बोला, अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन मास्टर जी कैसे? कॉमेडी के रास्ते। उधर हवेली में लालचंद अकेला बैठा पैसा गिन रहा था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने चारों ओर देखा। कौन है वहाँ? कौन मुझे बार बार देखे जा रहा है? कौन है? सामने आओ। कोई जवाब नहीं, बस हवा की आवाज। लालचंद बोला, शायद आज कुछ ज्यादा ही सिक्के गिन लिए, शायद इसलिए ऐसा हो रहा है। अगली सुबह गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे पंचायत जमी। कोई धीरे बोल रहा था, कोई चारों तरफ देख रहा था कि कहीं जमींदार का आदमी तो नहीं सुन रहा। भाइयों, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये लालचंद हमारी हड्डियां भी गिरवी रखवा लेगा। हमें जल्द से जल्द कुछ न कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में बहुत मुसीबत हो सकता है। कुछ न कुछ उपाय छचना पड़ेगा। लेकिन मास्टर जी, हम कर भी क्या सकते हैं? हम उसे वही दवा देंगे जो उसे सबसे ज्यादा पसंद है, ताकि उसे न सिर्फ आराम मिले बल्कि उसका मन भी खुश हो जाए और उसे महसूस हो कि हम उसकी पूरी परवाह करते हैं। उसे ऐसी दवा देना होगा। पैसा? नहीं, डर और कॉमेडी। मैं साधु बनूंगा। आप साधु? यह सुनकर तो मुझे अपनी ही कानों पर भरोसा नहीं हो रहा। आपको देखकर कहीं से भी साधु जैसा एहसास नहीं होता। न आपके चेहरे पर संयम दिखता है, न चाल हाल में वैराग्य। फिर भी आप खुद को साधी कर रहे हैं। क्यों? साधु को भी तो अक्ल चाहिए। क्या साधु होने का मतलब यह है कि इंसान अपनी समझबूझ खो दे? क्या मेरा पास ज्ञान नहीं हो? वैराग्य का अर्थ मूर्खता नहीं होता, और ज्ञान बिना अक्ल के कभी पूरा नहीं हो सकता। मास्टर जी, अगर जमींदार ने हमें पहचान लिया तो? उसे अगर जरा भी शक हुआ तो हमारी पूरी योजना बेकार जाएगी। फिर हमें ना ही बचने का मौका मिलेगा और ना ही सच को सामने लाने का मौका मिलेगा। पूरी बर्बाद हो जाएंगे हम। तो कह दूंगा, पिछले जन्म का ब्याज लेने आया हूं। अगले दिन गांव में ढोल नगाड़े की आवाज गूंजी। एक अजीब सा साधु आ रहा था। बड़ी जटाएं, तिलक, गले में रुद्राक्ष और चाल ऐसी जैसे पेट में गैस भरी हो। लोग फुसफुसाने लगे। लगता है कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि बहुत बड़ा पहुंचा हुआ साधु है, जिसके चेहरे से ही ज्ञान और अनुभव झलकता है। शायद पेट ज्यादा बाहर निकला हुआ लग रहा है मुझे, इसलिए ये लोग ऐसा बोल रहा है। मुझे आगे से ध्यान रखना पड़ेगा ये सब। साधु हवेली पहुंचा। दरबान बोला, आप कौन हैं महाराज? पहचाना नहीं मैंने। मैं हूँ लालच हरने वाला बाबा। मैं किसी का भी लालच एक चुटकी में गायब कर सकता हूँ, इसलिए अहंकार मत करो, अच्छे से रहो,
अच्छे कर्म करो, तभी जीवन में आगे जा सकते हो तुम लोग। दरबान घबरा गया और अंदर खबर कर दी। लालचंद साधु को देखते ही बोला, बाबा, आपको क्या कुछ चाहिए? कुछ सरहाबा दे दूँ कि आपको? अगर आपकी कोई दिक्कत नहीं हो तो, जैसे कपड़ा वगैरह, खाना कुछ चाहिए तो मुझे बोल दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं जो भी आपको चाहिए वो आपको दे दूँगा। नहीं बच्चे, मैं कुछ भी लेने नहीं आया हूँ, मैं तो बल्कि तुम्हें देने आया हूँ, तेरे जीवन की खालीपन को भरने। मैं तो इसलिए आया हूँ, तेरे मुंह, तेरे लुभ सब कुछ मैं गायब कर दूंगा, तू बस मेरे शरण में आ जा। असम का एक छोटा सा गांव, जहां जनवरी की ठंडी हवाओं ने माहौल को सर्द बना दिया था। हर ओर हरियाली और खेतों की खुशबू थी। इसी माहौल में असम का सबसे प्रमुख पर्व माघ बिहू आने वाला था। यह पर्व न केवल फसल कटाई के उत्सव का प्रतीक है, बल्कि यह समाज, रिश्तों और प्रकृति के साथ सामंजस्य का प्रतीक भी है। बिहू की तैयारी, सूरज ढल चुका था, आसमान लालिमा लिए हुए था। अंकुर और अजय गांव के किनारे पेड़ों के पास लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे। उनके हाथ मिट्टी और धूल से सने हुए थे, पर उनके चेहरों पर उत्साह झलक रहा था। अजय, हमें दादाजी ने कहा है कि मेजी, लकड़ी का ढांचा, बड़ा और मजबूत बनाना है। यह हमारा गांव का सबसे बड़ा मेजी होना चाहिए। हाँ अंकुर, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है। क्या तुम जानते हो मेजी जलाने का असली मतलब क्या है? अंकुर ने थोड़ी देर सोचा और कहा, दादाजी से पूछते हैं, वह हर चीज के बारे में जानते हैं। लकड़ियां लेकर दोनों बच्चे गांव की ओर लौटे। दादाजी अपनी चौपाल पर बैठे थे। उन्होंने बच्चों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आओ बेटा, क्या बात है, बहुत मेहनत कर रहे हो। दादाजी, हमें बताइए कि माघ बिहू क्यों मनाया जाता है और ये मेजी जलाने का क्या मतलब है? तुम्हें माघ बिहू की पूरी कहानी सुनाऊंगा, लेकिन पहले यह समझ लो कि यह त्योहार केवल फसल काटने का उत्सव नहीं है, बल्कि यह हमारी प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का एक तरीका है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने अन्नदाता और प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहें। बहुत समय पहले जब हमारे पूर्वज खेती शुरू कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि प्रकृति के बिना जीवन असंभव है। इसलिए उन्होंने एक ऐसा पर्व शुरू किया जिसमें फसल काटने के बाद भगवान अग्नि को धन्यवाद दिया जाता है। मेजी जलाने का मतलब है कि हम बुरी आत्माओं और नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर रहे हैं और अपने भविष्य के लिए सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। अंकुर और अजय ने यह सुनकर कहा, तो दादाजी, यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को भी शुद्ध करता है। बिल्कुल सही। यही कारण है कि इस दिन हम एक दूसरे से मिलते हैं, खाते पीते हैं, नाचते गाते हैं। यह केवल त्योहार नहीं, जीवन का उत्सव है। अगले दिन सुबह अंकुर की माँ रसोई में व्यस्त थी। चावल का आटा, तिल और गुड़ की खुशबू पूरे घर में फैल गई थी। आंटी, क्या आप यह मिठाइयाँ माघ बिहू के लिए बना रही हैं? हाँ बेटा, ये तिल पिठा और लड्डू है। ये त्योहार की खासियत है। इसे बनाना आसान नहीं है, पर यह हमारे बिहू का मुख्य हिस्सा है। अंकुर ने हंसते हुए कहा, माँ, हमें भी सिखाओ, हम भी मदद करेंगे। माँ ने दोनों बच्चों को आटे के छोटे छोटे गोले बनाने को कहा। बच्चे खेल खेल में काम करने लगे। मेजी बनाने का उत्साह गांव के हर कोने में उत्साह था। पुरुष और महिलाएं मिलकर मेजी बनाने में लगे थे। लकड़ियों का ढांचा बड़ा और सुंदर बनाया गया। दादाजी गांव वालों से, यह मेजी केवल लकड़ी का ढांचा नहीं है, यह हमारे विश्वास और परंपराओं का प्रतीक है। इसे पूरी श्रद्धा से बनाना चाहिए। बच्चे दौड़ दौड़ कर मदद कर रहे थे। महिलाएं पारंपरिक गाने गा रही थीं। बिहू की रात, आखिरकार माघ बिहू की रात आ गई। पूरा गांव मेजी के पास इकट्ठा हुआ। चांदनी रात में मेजी की ऊंचाई और अधिक भव्य लग रही थी। दादाजी ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, यह अग्नि हमें सिखाती है कि बुराई को खत्म करो और अच्छाई का रास्ता अपनाओ। हमारी फसल में जो भी कमी बेशी हुई हो, उसके लिए भगवान से क्षमा मांगो। जैसे ही मेजी जलाई गई, उसकी लपटें आसमान तक पहुंची। बच्चे ताली बजाने लगे और हर ओर उल्लास का माहौल बन गया। अगले दिन सुबह सभी गांव वाले एक दूसरे के घर मिठाइयां लेकर गए। यह दिन केवल त्योहार मनाने का नहीं था, बल्कि रिश्तों को मजबूत करने का भी था। अंकुर, यह त्योहार मुझे सिखाता है कि खुशी बांटने से बढ़ती है। हाँ, और हमें अपनी परंपराओं को कभी नहीं भूलना चाहिए। दादाजी ने बच्चों को पास बुलाया और कहा, देखो, यह त्योहार केवल आनंद का ही नहीं,
बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। हमें हमेशा अपने खेतों, पानी और जंगलों का ध्यान रखना चाहिए। दादाजी, मैं बड़ा होकर एक किसान बनूंगा और प्रकृति की सेवा करूंगा। यह तुम्हारी सबसे बड़ी सेवा होगी बेटा। माघ बिहू का त्योहार केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन का संदेश है। यह सिखाता है कि हमें प्रकृति, अन्नदाता और अपने रिश्तों का सम्मान करना चाहिए। गांव में हर ओर खुशी का माहौल था। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी इस पर्व में अपनी अपनी तरह से योगदान दे रहे थे। इस कहानी के माध्यम से हमें यह समझना चाहिए कि त्योहार केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि जीवन के मूल्यों को सीखने और सिखाने का माध्यम भी होते हैं।